दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट सप्लीमेंट के बारे में जिसको लेने से आप अपने लो एएमएच को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुन करके आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक सीक्रेट सप्लीमेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इसके बारे में जान सकें, क्योंकि दोस्तों आजकल जितनी इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ रही हैं उनमें अधिकतर केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें कि महिलाओं का एएमएच लो हो जाता है और इस कारण से डॉक्टर उनको आईवीएफ करने की सलाह देते हैं। लेकिन हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो आईवीएफ करवा सके। तो ऐसे में महिलाएं सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट या कोई दवाई है जिससे वो अपना एएमएच बूस्ट कर सके और नेचुरली कंसीव कर सके। वो जगह जगह सर्च करती हैं लेकिन उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ में उसी सप्लीमेंट को शेयर करूंगा और साथ ही कुछ और भी चीजें बताऊंगा जिनसे कि आप अपने लो एएमएच को बूस्ट कर पाएंगे और नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज में। दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसके साथ साथ इसको शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में हम बात करेंगे लो एएमएच के बारे में। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनका एग रिजर्व कम होता चला जाता है। और ऐसे में अगर हम एक टेस्ट कराएं जिसको एएमएच बोलते हैं, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, इस टेस्ट को अगर हम कराते हैं तो उसमें जो वैल्यू निकल करके आती है उस वैल्यू से ये पता चल जाता है कि अभी महिला के ओवरी में कितने अंडे बचे हुए हैं। क्योंकि देखो, जो भी महिला जब वो पैदा होती है तभी से उसके शरीर में लिमिटेड काउंट्स में एग होते हैं और वो धीरे धीरे उसकी एज के साथ साथ खत्म होते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अंडे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, उसके बाद महिला का मीनोपॉज आ जाता है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और उसके बाद वो महिला कंसीव नहीं कर पाती है। तो अगर हम एएमएच के नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये होता है मिनिमम 1 से लेकर के मैक्सिमम 5 तक, यानी कि 1 नैनोग्राम पर एमएल से लेकर के 5 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में होना चाहिए। और अगर इसके बीच में आपका है तो ये नॉर्मल है। 1 से नीचे आता है तो ये लो एएमएच में काउंट करते हैं, वहीं 5 से ऊपर आता है तो इसको हाई एएमएच में काउंट किया जाता है। लो एएमएच का मतलब ये नहीं है कि आपका मीनोपॉज आ गया है या आप मां नहीं बन सकते। आप मां बन सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि लो एएमएच में आपके अंडे जो हैं वो कम बचे हुए हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो पहले से हल्की हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण से आपको कंसीव नहीं हो पाता है। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि आप अपने इन्हीं बचे हुए अंडों की क्वालिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि एएमएच की वैल्यू को इंक्रीज करा जाए तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एएमएच की वैल्यू आपके एग के काउंट को बताती है और एग जो है वो नेचुरली होते हैं, उनको हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो भी अंडे बचे हुए हैं उनकी क्वालिटी को बूस्ट कर लें। तो क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है विटामिन डी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है इसमें लोग धूप से बचते हैं, धूप में कम निकलते हैं, जिस कारण से उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और इससे भी कम उम्र के अंदर लो एएमएच की प्रॉब्लम आती है। यानी कि एग रिजर्व भी जल्दी कम होता है और वो जो बचे हुए अंडे हैं उनकी क्वालिटी भी गिर जाती है, इसलिए वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है विटामिन डी के लिए, रोजाना आपको कम से कम आधे घंटे मॉर्निंग में, आधे घंटे इवनिंग में सन एक्सपोजर आपको जरूर लेना है। ऐसा आप करते हैं तो नेचुरली आप विटामिन डी को बूस्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि पाउडर फॉर्म में भी आता है, इसके साथ साथ कैप्सूल भी आते हैं। नंबर 2 है एक्सरसाइज। देखिए आपकी जो ओवरी है वो आपके पेल्विक एरिया में होती है, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से में। ऐसे में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम अपने किसी बॉडी पार्ट को एक्टिव करना चाहते हैं या उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे ब्लड के फ्लो को तेज करने की। तो ऐसे में अगर आप फर्टिलिटी मसाज करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपके पेल्विक एरिया में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करेगा, आपकी ओवरी में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, जिससे कि वो पहले की तरह काम करना शुरू करेगी, उसके फंक्शंस रिस्टोर हो जाएंगे और वहां पे जो बचे हुए फॉलिकल्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। नंबर 3 है ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखिए क्या होता है कि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको हमें बाहर से ही लेना होता है।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अगर आप फिश खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो आपको उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, या फिर आप फिश ऑयल के कैप्सूल भी ले सकते हैं। वहीं अगर आप वेजिटेरियन है, इसके लिए आप अपनी डाइट में रोजाना 5 ग्राम अलसी के बीज ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके लिए आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए भी आते हैं। तो वीडियो के अंत में हम बात करते हैं उस सप्लीमेंट के बारे में जिसका मैंने आपसे शुरुआत में ही जिक्र किया था। दोस्तों, ये जो सप्लीमेंट इसका नाम है डिहाइड्रोएपिएंडोस्टोन। शॉर्ट फॉर्म में इसको DHEA कहा जाता है। हो सकता है कि आपने इसके बारे में कहीं सुना भी होगा, लेकिन ये जो सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट आपके बचे हुए अंडों की क्वालिटी को बूस्ट करता है, जिससे कि आप लो AMH में भी अपनी एग की क्वालिटी को अच्छा करके नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सप्लीमेंट है ये आप तभी इस्तेमाल करें जब आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, सबकी कंडीशंस अलग होती है। इसकी जो डोज है वो आपकी बॉडी टाइप, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो अपने नजदीकी गायनिकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें और उनसे डिस्कस करें सप्लीमेंट के बारे में। वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तब जाकर के आप इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो सप्लीमेंट है 3 से 4 महीने अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के ये आपको रिजल्ट दिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 15 दिन 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए तो इसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर रहें। थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ नजदीकी गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। साथ में मेरी बताई हुई बाकी टिप्स को भी फॉलो करें, तब जाकर के एक अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें। वहां पे मैं शॉर्ट वीडियोज डालता रहता हूं। पर्सनली कंसल्टेशन पे आप मुझसे कर सकते हैं, वहां पे लाइव सेशन भी मैं करता रहता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।